नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहेगी आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का सॉल्व पेपर है, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे और जो आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, वो है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, यानी कि उत्सर्ग का संबंध किस चीज़ से है? तो वो है दान से। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप जो है 8 कवियों का एक ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं अष्टछाप। क्वेश्चन नंबर 3, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित की उपाधि से विभूषित किसे किया गया है? जानते हैं आप, राहुल सांकृत्यायन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो वो है आपकी मिलने की बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? कह रहे हैं, ठीक है, ये याद रखें, नहीं मिला है। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को तो मिला है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, ठीक है, कुंवर नारायण को भी मिला है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। अब चला जाए यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए यह एक भाववाच्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, क्या कहलाता है? किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूज पेक, ठीक है, न्यूज पेक कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संबंध बोधक। उसको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी कि गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है आपका दो विरोधी स्वभाव वाले या दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, इनकी इनमें से कौन है जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है? वो है आपका विषमयादि बोधक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13, कर्दम कर्दम पर्यायवाची शब्द है, किसका है कर्दम पर्यायवाची शब्द? क्वेश्चन नंबर 13, कर्दम पर्यायवाची है आपका कीच का। क्वेश्चन नंबर 14, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं आपका कार्यवृत्त। क्या बोलते हैं? कार्यवृत्त। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है 15, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? यानी कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ, ये पूछा है। तो वो है आपका 28 से 30 अगस्त आपका 1976 में हुआ था, मॉरिशस में, ठीक है। द्वितीय हिंदी सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये है संख्येश्वरी शब्द में कौन सी संधि है?
तो देखिए यण संधि है नहीं इसमें, आयादी संधि है नहीं, व्यंजन संधि भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। अवनी शब्द का विलोम है, तो अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? अंबर। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है हम लोग, इसकी पटकथा जो है, पटकथा का लेखन किसने किया है? इसकी पटकथा का लेखन किया है मनोहर श्याम जोशी ने। ठीक है, हम लोग। 19 देखिए हिंदी शब्दकोश में त्र जो है तो किस वर्ण के बाद आता है? तो त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो के बाद आता है। ठीक है, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है, पूछा है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश। 21 देखेंगे, 21 क्वेश्चन, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? तो वो है आपका आयताकार। किस प्रकार की मोहरें मिली हैं? आयताकार मोहरें, जो रिलेशन बताते हैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, 22 है आपका जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी जो है आपकी भागीरथी से संबंधित है। ठीक है, ये गंगा का ही एक नाम है जाह्नवी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? तो कब किए? वो किए आपके 2006 में। 24 देखिए, 24 है भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? सेज नीति का निर्धारण जो है वो हुआ आपका चीन देश के अनुभव पर लागू हुआ। अगला देखिए, केदारनाथ पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होती है? केदारनाथ पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है किससे? राज तरंगिणी से। ठीक है, कल्हण द्वारा रचित है राज तरंगिणी, इसमें ललितादित्य के आक्रमण का उल्लेख है केदारनाथ का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका रीजनिंग का है, मैं रीजनिंग और आपका जो करंट अफेयर है वो छोड़ रहा हूँ इसमें। रीजनिंग और करंट अफेयर आपका पुराना है इसमें, करंट अफेयर्स, और रीजनिंग जो है 2-4 नंबर की आती है, जो उसके लिए अलग क्लास फिर हम बात करेंगे। अभी हम जीएस और उत्तराखंड जीके पर बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं 27 पर। 27 है देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ आपका 1916 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 28 है भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस नीति आयोग की स्थापना कब हुई, पूछ रहा है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 29 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? यानी कि नैनीताल में भारी भूस्खलन किस वर्ष हुआ, ये पूछा है। तो वो हुआ था आपका 1880 यानी कि 1880 ईस्वी में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। क्वेश्चन बात करते हैं 30 पर। 30 का देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? वो हुआ आपका 1803 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है 31। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा है? ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 पर। 32 है आपका व्यक्ति और संबंध दिया है, गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, अब गलत युग्म क्या है देखिए, चंद्र प्रभा एतवाल पर्वतारोही है, ये राइट है। ठीक है,
उन्मुक्त चंद जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है ये निशानेबाजी से नहीं है, ये आपका गलत है, क्योंकि बछेंद्री पाल किससे हैं? पर्वतारोही हैं, ठीक है, पर्वतारोही। अगला चलते हैं 33 पर। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कई बार पूछा है परीक्षाओं में। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। अगला, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? वो थे आपके पृथ्वीपति शाह। अगला रीजनिंग का आपका 35, ठीक है। 35 को मैं आपको आगे स्किप करा रहा हूँ इसको। इसका जो है आपका कितना आएगा 35 का, वो आंसर बता देता हूँ, 120 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन है जो 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है इसमें? तो वो है आपका धूनीगढ़। अगला 37, इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रेक्षित किए गए? तो आपका 37 का आंसर क्या रहेगा? 31। अगला देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार इंपॉर्टेंट है, शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ था, शैलेश मटियानी। 39, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? यानी कि नेता आंग सान सू। 39 का आंसर रहेगा आपका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखिए क्या है। सुंदर ढूंगा हिमानी की जनपद में स्थित है? तो सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है आपका, ये बागेश्वर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 41, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये आप जानते हैं, आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। 42, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं? तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी जो है औषधि वैज्ञानिक है, ठीक है। 43 पर चलते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? तो 43 का क्या रहेगा आंसर? ये रहेगा स्विच मोड पावर सप्लाई, क वाला आंसर सही रहेगा। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका आपका गंगोली हाट में स्थित है। 45 पर चलते हैं। 45 भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 134। चलते हैं अगला क्वेश्चन 46 पर। 46 है, देखिए, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? चमोली जनपद का सृजन हुआ 24 फरवरी 1960 यानी 1960 में। अगला 47 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो MS वर्ड का जो रूलर होता है उसमें नहीं होता है, इनमें से कौन है? देखिए, वो है आपका सेंटर इंडेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला 48 जो क्वेश्चन नंबर उसको देखिए क्या है, देखिए, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, कह रहा है, ठीक है। यह रम्माण जो है चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, ठीक है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी ठीक है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल या विश्व विरासत में घोषित किया गया है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो ऑप्शन ग है वो गलत है, ठीक है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है। 49 पे चलेंगे। 49 है आपका द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके राइटर पूछा है, तो 49 द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के राइटर हैं आपके SN रॉय, ठीक है। कौन है? SN रॉय, ठीक है। SN रॉय जो है इसके राइटर हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, शारदा जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम पूछा है, ठीक है। शारदा काली नदी का उद्गम
आपका कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से। उसके बाद देखिए 51 है आपका कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? आप जानते हैं कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो होती हैं जो F1, F2, F3 होती है ना, तो कितनी होती हैं टोटली? फंक्शन की जो है ये होती हैं आपकी 12। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी किसने ग्रहण की थी सबसे पहले? वो थे बलभद्र शाह। उसके बाद देखिए निम्न शब्दों को, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, तो इसको क्रम में लगाना है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5, आपका घ वाला होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 5 आएगा विज्ञापन, उसके बाद आवेदन, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद चयन, चयन के बाद आएगा आपका नियुक्ति, नियुक्ति के बाद आएगा परिवीक्षा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी के नाम से है, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम। उसके बाद देखिए उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। आगे चलते हैं 56 पर। 56 है देखिए उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? वो है आपका कत्यूरी साम्राज्य या कत्यूरी शासन जो है। अगला देखिए 57, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है, तो भगत जवाहरमल का संबंध है कूका आंदोलन से, ठीक है। फिफ्टी 58 देखिए सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो आंसर रहेगा आपका गणदेश पत्रिका का संपादन किया था कृपाराम मिश्र ने 1926 में। क्वेश्चन नंबर 59, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दी थी? टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपकी इनकी चंद्रवंश की स्थापना कुमाऊं में किसने की? राजा सोमचंद ने, ठीक है, राजा सोमचंद ने की। 61, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायत सदस्यों की जो योग्यता है उसकी क्राइटेरिया, जो योग्यता की जो क्राइटेरिया है, तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 243F में। अगला 62 जो है अश्व अक्षांश कहते हैं, तो अश्व अक्षांश किसको बोलते हैं? अश्व अक्षांश बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पीटी को, ठीक है, किसको बोलते हैं? उपोष्ण उच्च दाब पीटी को बोलते हैं अश्व, क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, देखिए प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर जो है कोसी नदी के किनारे है, ठीक है। गर्जिया मंदिर कहाँ है आपका? रामनगर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पर। तो 64 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 93.75। 65 पर चलते हैं। 65 क्या है? 65 है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में स्थित है। अगला 66 पे चलते हैं। ये है निम्न में से छत्रकशिका
या छत्रक शिला छत्रक शिला पाई जाती है? तो छत्रक शिला किस क्षेत्र में पाई जाती है? कास्ट क्षेत्र में। 67 आपका रीजनिंग का है, इसको स्किप कर रहा हूँ। 67 का आंसर आपका रहेगा 67 का रहेगा 12, क वाला आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 68 पर। 68 क्वेश्चन नंबर जो है देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना। 69 देखिए, इंपॉर्टेंट है बुक। देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कई बार पूछा है परीक्षाओं में, तो पातीराम है, आप जानते हैं, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुसूची है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में आता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 11वीं अनुसूची में आता है। क्या? पंचायती राज व्यवस्था। 71 पर चलेंगे। 71 है देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। 72 पर चलते हैं। 72 क्या है? ये आपका डायरेक्शन से है क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ये आपका रीजनिंग का है। उसके बाद देखिए, मोहन उप्रेती है। तो मोहन उप्रेती क्या है? देखिए, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निदेशक हैं आपके मोहन उप्रेती। बात करेंगे 74 क्वेश्चन नंबर पर। तो 74 का क्वेश्चन क्या है देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो वो रहेगा आपका अनुच्छेद 243 के, यानी कि अनुच्छेद संख्या 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। बात करेंगे 75 पर। 75 क्या है देखिए, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? ये है नर्मदा नदी में। अगला जो है 76 जो है वो है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात में लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 13वां है। 77 देखिए क्वेश्चन, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए प्रसिद्ध हिमालय का कौन सा भाग है? वो है आपका कश्मीर हिमालय। 78 देखिए, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल आपका चंपावत में स्थित है। बात करेंगे 79 पर। तो 79 क्या है देखिए, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो जो संकटकालीन या आपातकालीन में कंफ्यूज मत होइए, संकटकालीन या आपातकालीन आपातबंद कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखें कि जो आपातकालीन व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में जर्मनी से ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे बात करेंगे। 80 है, वर्ष 1935 ईस्वी में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ? 4 आपके पत्र रखें, इनमें किसका प्रकाशन 1935 में अल्मोड़ा से हुआ? तो वो है आपका समता। आगे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 81। 82 पर चलेंगे। 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 118, 118, ठीक है, 118। बात करेंगे 82 पर। 82 है देखिए, डिसएक्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक पूछा है। डिस्क्रिप्टिव हो गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक वो है आपके गंगादत्त उप्रेती। क्वेश्चन 83 है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 84
व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? वो बुलाई गई थी डांडा मंडी में। 85 की बात करेंगे। 85 क्या है देखिए, 85 है जुआरी नाम है। तो जुआरी नाम एक नदी का नाम है, ठीक है। उसके बाद 86 देखिए, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। नुकटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में। 87 भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 ईस्वी में। 88 पे चलते हैं। 88 है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या क्या हैं? तुवेरा, बाजू और तिमली। ये उपयुक्त सभी जो है आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है 89। तो आंसर रहेगा इसमें शनिवार, ठीक है। स्किप कर रहा हूँ मैं इसको, आगे चलते हैं। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं? गढ़वाल का बारदोली बोलते हैं गुजड़ू को। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान, यानी कि जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है ये बताना है आपको। ये है आपका 25वां स्थान। अगला 92 सुमेलित, आपने निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी हैं और जनपद दिए हैं, ठीक है। 92 देखिए, तो इसका देखिए कौन सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, ठीक है। मंदरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ठीक है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये आपका गलत है। आगे चलते हैं 93 पर। 93 है आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। 94 है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो हरिदत्त कापड़ी जो है आपकी बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला 95 है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। तो वो कब हुआ? 1948 में हुआ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित 1948 में। बात करेंगे 96 पर। 96 देखिए, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो वो है, कहाँ मिलता है? तुजू के जहांगीरी में। 97 जो है ये आपका रीजनिंग से है, इसको स्किप कर रहा हूँ। 97 को देखिए, 97 का आंसर रहेगा आपका 72 किलोग्राम। उसके बाद बात करेंगे हम 98 पर। 98 है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है पूछा है। तो बाल सुंदरी देवी मंदिर कहाँ है? काशीपुर में है। कौन सा मेला लगता है वहाँ पर? सभी जानते हैं आप, चैती मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद 99 देखिए, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु। तो अटल पेंशन योजना में 40 ईयर्स होती है, 40 वर्ष अधिकतम आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 क्या है? मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका करंट का है 2016 के अकॉर्डिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजन जो है 2016 में कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। वैसे आपका ये अभी करंट का है, अभी जो है 2016 का है, अभी कोई काम किसी काम का नहीं अभी, फिलहाल इसको छोड़ो। तो ये थे आपके जो है 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने जीएस और उत्तराखंड जो है देखा, और जिसमें हमने करंट अफेयर्स और रीजनिंग का पोर्शन इसमें स्किप किया है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो पटवारी का हो, आपका कनिष्ठ सहायक का हो, या फिर वीडियो वीपीडीओ हो, जितने भी उत्तराखंड से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है रिपीट होकर आ सकता है। तो इसलिए जो है एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।